वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं सुकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः। गणपति बप्पा तीन कैरेक्टर है। सेंटर कैरेक्टर अभी जो हमें पता है कि यश भाई हैं, अनिधि जी हैं और उनका नाम मीरा जी हैं, करेक्ट ना? तो मीरा जी हैं और कॉमेडी फिल्म है। मैं गलत होऊंगा तो आप बोलिएगा। कॉमेडी मैं थोड़ा सा बोलूं कि लालू जी के ऊपर इन्होंने ऑलरेडी फिल्म बना के तहलका मचाया है। कॉपीराइट है हमारा। और लालटेन और एक सीरियस मुद्दे पे लालटेन बनाने के बाद फिर इन्होंने लालू जी को उठाया है और लालू जी की लव स्टोरी बना रहे हैं। हमको लगता है हम दोनों बिहार में जाएंगे तो या तो पूजे जाएंगे या पीटे जाएंगे। बिहार चुनाव के पहले लालू जी के नामों का आप एक बार फिर आप हंगामा कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ लालू जी से जुड़ा हुआ कहानी है? ये सरप्राइज है। ये सरप्राइज है। अगर इसको हम लोग खोल देंगे तो फिर मज़ा गड़बड़ा जाएगा। हम चाहते हैं कि जब फिल्म हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2021 में हम शूट शुरू करेंगे इसका, और कंप्लीट करने के बाद जब फर्स्ट लुक इसका आउट होगा और इसका ट्रेलर आउट होगा तो बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। क्योंकि रिसेंटली कॉमेडी में मैंने मंजुल ठाकुर के साथ फिल्म की है, कॉमेडी फिल्म, और मंजुल जी कमाल के कॉमेडी फिल्म बनाते हैं। पर उसके बाद मैंने कॉमेडी फिल्म की धीरू बाबू के साथ मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट। मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट जब हम लोग बैठ करके देख रहे थे, इसके निर्माता हैं दुर्गा प्रसाद मजूमदार जी, जो दुर्गा दादा के नाम से जाने जाते हैं। हम सब लोग बैठ के फिल्म देख रहे थे। कमाल की फिल्म बनाई है, एक हंसते लोटपोट हो जाने वाली फिल्म, कॉमेडी फिल्म है मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट। वो फिल्म देखने के बाद मुझे पता चला कि संवेदनशील विषय पर तो इन्होंने लालटेन बनाई ही है, लेकिन उसके बाद कॉमेडी पे भी इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। तो मेरे लिए पहली पसंद एक डायरेक्टर में ये बने लालू जी की लव स्टोरी में, और आई एम डैम श्योर कि लालू जी की लव स्टोरी आप सबको बड़ा मज़ा देने वाली है। सर आप थोड़ा सा बता दीजिए फिल्म के बारे में, किस तरह का कैरेक्टर करने वाले हैं, यश जी के साथ कैसे फिल्म बनेगी आपका? ये देखिए, भोजपुरी में जब एंटर किया, मैं तो इनको 10 साल से जानता हूँ। हम लोग असिस्टेंट थे साथ में, ये मेरे सीनियर थे। मैं इंटर किया तो अच्छे एक्टर तो बहुत पहले से ही हैं। लोग यहाँ बाद में इनको जाने होंगे, मैं तो 10 साल से जानता हूँ कि अच्छे एक्टर हैं। और भोजपुरी में मेरे सबसे पसंदीदा एक्टरों में से एक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है काम करने इनके साथ। स्क्रिप्ट पे हम लोग ध्यान नहीं देते, मैं सिर्फ सीन नरेट करता हूँ, ये मेरा सीन है, और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे बेहतर 110% ये करके मुझे देते हैं। तो एक डायरेक्टर के लिए इससे और ज़्यादा क्या चाहिए एक एक्टर की तरफ से। मुझे बड़ा मज़ा आता है इनके साथ काम करने में, और मैं चाहूँगा कि आगे हम लोग रेगुलर करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। सवाल जिससे पूछना है उसी से पूछिए। ये लालू जी की लव स्टोरी हमको कुछ पता नहीं। लालू जी के अंदाज में। अरे यार, आप लोग भी सवाल करते तो मैं हमसे ये पूछो कि ये फिल्म कैसी बननी चाहिए, यश जी कैसा काम करेंगे। अरे यार, अपनी लव स्टोरी हमको बताना था, तुम लालू जी की लव स्टोरी पूछे। हमारी लव स्टोरी पूछो। फिलहाल ऐसा है कि मुझे मालूम है, जैसा ये टाइटल है लालू जी की लव स्टोरी, इसमें ये जो ट्रायंगल है, इसका जो ट्रायो है, यश और डायरेक्टर धीरू और जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिखा है, इनका जो एक तिकड़ी है, बहुत बेहतरीन फिल्म लाएंगे। और मैं अभी बैक टू बैक यश के साथ में 3 फिल्में करके हटा हूँ। तो मुझे मालूम है कि वो कितना ज़्यादा डेडिकेटेड एक्टर है, कितना ज़्यादा समर्पित एक्टर है। और मैं जब अंदर जा रहा था तो कान में बात आई, हाँ, और जब मैं बाहर आया तो कान में दूसरी बात आई। पहली बात ये आई कि यश ने बोला कि जो मैं फिल्म करना चाहता हूँ कई बार दूसरे प्रोड्यूसरों के साथ संभव नहीं होता है, दूसरे डायरेक्टरों के साथ संभव नहीं होता है।
क्योंकि एक एक्टर होता है, उसका अपनी एक सीमा होती है, वो हर एक चीज़ में नहीं बोल सकता, नहीं तो खामखा लोग बदनाम करते हैं। तो अगर जो चीज़ पसंद है और जिस टाइप का सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसा कैरेक्टर जीना चाहता है, उसके लिए यश ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत उसको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भगवान करे कि उन्होंने 2 फिल्में की है और एक फिल्म का भी शूटिंग होके आई है, 3 फिल्मों का अनाउंसमेंट है। ये 50, 55, 100, 200 फिल्में करे और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दूसरा ये था, ये ऑफ रिकॉर्ड बात है पर रिकॉर्ड में ले लीजिए। धीरू ने बोला कि ये मेरे सीनियर थे। सीनियर तो तब भी रहेगा तो अब भी रहेगा भैया, अगर वो 10 साल बड़ा है तो हमेशा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आपका एक साल में 365 दिन बढ़ रहे हैं तो उनका जो है 666 दिन बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो वो सीनियर है भी। और देखिए, मैं तो बहुत, आज नवरात्रि का पहला दिन है और मुझे लगता है कि उम्र में सबसे छोटा मैं ही हूँ अभी। तो मैं उसके हिसाब से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे है कि अगर मैं पहली बार में, मैं फर्स्ट लुक का मतलब खत्म हो जाता है। मैंने फर्स्ट लुक जब शूटिंग करूंगा तो मैं शूटिंग के फोटो डालूंगा। फर्स्ट लुक मैंने किया, मेरा एक थॉट है कि यार लालू जी की लव स्टोरी में जो हमारा हीरो है लालू, तो उसका लुक ऐसा होना चाहिए, हमारी हीरोइन का लुक ऐसा होना चाहिए। हमारे भोजपुरी की एक अजीब सी प्रथा है, इवन मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समय के साथ बदलाव की ज़रूरत होती है हर जगह पे। मुझे बदलाव करना है और बदलाव ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक यश का कोई नॉर्मल फोटो डाल देता, यहाँ निधि जी का कोई नॉर्मल फोटो डाल देता, मीरा का कोई नॉर्मल फोटो डाल देता, तो वो फर्स्ट लुक हो जाता। फर्स्ट लुक शुड बी इम्प्रेसिव, और वो मैं पुराने फ़ोटो से नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी शूटिंग के लुक को ही डालूंगा। तो ये मेरी एक अपनी सोच है। इसके बाद से मैं दंडनायक में बाप पैरालाइज, अभी मैं किसी भी बैसाखी का लेकर के किसी का सर्वर काट करके वहाँ लगा दूँ, नीचे मेरी हीरोइन बैठी हुई है, वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने ये सब चीज़ें सिर्फ टाइटल पे रखा। इवन मृत्युदंड, अभी मैं मृत्युदंड के बारे में बता रहा हूँ आपको। इस फिल्म में 4 हीरोइन है। मैंने अभी तक हीरोइनों का सिलेक्शन नहीं किया है, चारों हीरोइन में 4 कौन होंगी, बट मृत्युदंड भी एक ऐसी फिल्म होगी जो, ये तीनों फिल्में अलग हैं। मैंने कहा ये एक फिल्म है हल्की फुल्की लव स्टोरी, बट आप मृत्युदंड और दंडनायक से एक अलग तरीके की आपको फिल्म मिलेगी, मतलब उम्मीद से आगे जा करके। 4 में से 3 हीरो ने यहाँ पे थे, इसमें से कोई है उसमें? नहीं, चारों मैं नई लड़कियों को लूँगा। उनको कहाँ से ढूंढेंगे, फेसबुक या यूट्यूब से? ये डिपेंड करता है, अगर मेरे को फेसबुक पे मिल गई तो मैं देखता हूँ। जब कभी वैसे तो फेसबुक मेरा मैक्सिमम टाइम मेरा असिस्टेंट ऑपरेट करता है, बट जब मैं सेट पे रहता हूँ, वक्त मिलता है तो मैं देखता हूँ। अगर मुझे कुछ खूबसूरत सा चेहरा दिखता है तो मुझे अप्रोच करने में कोई शर्म नहीं है। मैं एक एक्टर होने के साथ, एक स्टार होने के साथ साथ एक कंपनी का मालिक भी हूँ, और मुझे कोई किसी को ये मैसेज कर देने पे कि भाई आई वांट टू टॉक टू यू, कैन यू शेयर योर नंबर, तो कोई शर्म नहीं आती है मुझे। मैं अपना काम कर रहा हूँ, और काम करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, और शायद वहाँ से मुझे प्रीति शुक्ला मिली हैं, और हो सकता है कि आगे जो 4 नई लड़कियाँ हैं उनमें भी कोई मिल जाए। तो बड़ा खुश हूँ मैं कि इस इंडस्ट्री में 2013 में मैंने एंट्री की थी, और 7 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में आए हुए। 7 साल में मैंने करीब 35-40 फिल्में की हैं। यहीं से सीखा है, यहीं पे कुछ करना चाहता हूँ। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही कि जिस इंडस्ट्री में आया हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में, यहाँ कुछ अलग करूँ। तो मैं अपने मन में जो मेरी एक अपनी विचारधाराएं चलती हैं, जिस लेवल का मैं सिनेमा सोचता हूँ, तो कभी कभी हम अपनी सोच को सिर्फ अपने दम पे ही उसे पूरी कर सकते हैं, हम दूसरों के दम पे पूरी नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह रही कि मैंने यश कुमार एंटरटेनमेंट अपनी कंपनी डाली, और इस कंपनी के तहत पहली फिल्म जो मैंने निर्माण में अपनी देखरेख में बनाई, उसका नाम था कसम पैदा करने वाली पार्ट 2, जिसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ। और अभी मैंने रिसेंटली फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट की है बेटी नंबर 1 की, और आज 3 फिल्मों का मुहूर्त मैंने किया है। पहली फिल्म है हमारी मृत्युदंड, दूसरी फिल्म है लालू जी की लव स्टोरी, और तीसरी फिल्म है दंडनायक। ये 3 फिल्में यश कुमार एंटरटेनमेंट के तहत आज शुभ मुहूर्त हुआ है, चूँकि नवरात्रि का पहला दिन है, और मेरे लिए बेटियां और लड़कियां हमेशा से खास रही हैं। तो बेटियों में हर रूप है, बेटियां ही बहन बनती हैं, माँ बनती हैं, बीवी बनती हैं, तो हर रूप बेटियों से ही है, तो मुझे बेटियां बड़ी खास हैं। तो मृत्युदंड भी बेटी के ही ऊपर आधारित कहानी है, दंडनायक भी एक बेटी के ही ऊपर आधारित कहानी है, जिसकी शूटिंग हम नेक्स्ट ईयर शुरू कर रहे हैं। और लालू जी की लव स्टोरी एक हल्की फुल्की मन को गुदगुदाने वाली कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें 2 नायिकाएं होंगी और एक नायक यश कुमार जो आपके सामने है। सो यही कोशिश है कि मैं यश कुमार एंटरटेनमेंट से जितनी भी फिल्में बनाऊं,
वो बाकी की फिल्मों से बिल्कुल अलग हो। पहले तो देखने वाले सभी दर्शकों को निधि झा का प्रणाम है, नमस्कार है और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और जैसा कि आप आए हुए हैं मुहूर्त में और देख रहे हैं कि हमारे बीच अब इनका नाम मुझे नहीं लगता लेने की ज़रूरत है। इनके प्रोडक्शन से 3 नई फिल्मों का आज मुहूर्त हुआ है और उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है लालू जी की लव स्टोरी, जिसमें मैं हूँ, मीरा जी हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज़ एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि जब भी ये फिल्म लेकर आते हैं तो हटकर लेकर आते हैं, जहाँ आपको कहीं भी जो लोगों की मेंटालिटी होती है कि भोजपुरी में अश्लीलता है या XYZ है, तो इनकी फिल्म आप देख लेते हैं। अभी हमने किया है बेटी नंबर 1, जो बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म बनी है और भी फिल्म जो लेकर आ रहे हैं ये वो हटकर है। एंड यस, हम दोनों जो हैं वो है लालू जी की लव स्टोरी में एंड बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही मज़ा आएगा। यश जी ने कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, एक्टर तो थे ही, अब प्रोडक्शन हाउस भी चालू कर दिए, तो किस तरह की शुभकामनाएं रहेगा, किस तरह का सहयोग रहेगा आप लोगों का इनके साथ? जी, सहयोग तो हमेशा है, शुभकामनाएं इन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी महादेव के बच्चे हैं एंड ये जो भी सोचते, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम एक्टर हैं जिनके अंदर ये ना ही एक एक्टर है क्योंकि इससे पहले जब हम एक फ़िल्म करके आए हैं बेटी नंबर 1 इनके ही प्रोडक्शन हाउस से, मैंने इन्हें हर कैरेक्टर में देखा है। एक्टर के साथ साथ कोरियोग्राफर बन चुके हैं ये इंसान, राइटर बन चुके हैं, डायरेक्टर बन चुके हैं, पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं। सो आई फील हमारी इंडस्ट्री में मैं बाकियों का नहीं कह सकती बट इनका प्राउडली कह सकती हूँ कि हर चीज़ में परफेक्ट है और जो भी लेकर आते हैं परफेक्ट लेकर आते हैं। इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? सेट पे क्या धमाल करते हैं, किस तरह से करते हैं? इनके साथ एक अलग ही, ये ऑब्वियसली ही इज़ नॉट माई को एक्टर, ये मेरे फैमिली हैं, तो फैमिली के साथ काम करना मतलब मुझे नहीं लगता उसे बताना पड़ेगा, एक अपनापन, एक सारी चीज़ें हैं। हम को एक्टर्स की तरह कभी काम नहीं करते हैं। यस, जहाँ डांटना हो ये डांटते भी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत बोल देती हूँ बट अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, आज एक साथ 3 फिल्मों का मुहूर्त किया है? नमस्कार, आई एम मीरा सिंह। मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एंड यश कुमार एंटरटेनमेंट की तरफ से इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है मुझे बिकॉज़ इसमें मेरा रोल जो है वो थोड़ी हेल्दी लेडी का है एंड बहुत मज़ा आने वाला है शूट करने पे, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है एंड यस, आई एम एक्साइटेड। अच्छा, फिल्मों में अक्सर देखा जाए तो फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन आपके ऊपर कैरेक्टर सर ने रखा है। मैंने इनको कहा कि हाँ। आप थोड़ा और मोटी होइएगा जब मैं शूटिंग में जाने वाला देखो हूँ। अभी थोड़ा हो गया है। नेक्स्ट ईयर 2021 में मैं इसका शूट शुरू करूँगा और तब तक मैं थोड़ी और मोटी हो जाऊंगी। यस, मुझे कम से खाती रहती हूँ। शूटिंग जो है कहाँ पे होगी और कब तक ये फिल्में रिलीज? देखिए क्या है कि मैं शूटिंग के ऊपर ये अपना कभी भी अपनी बातें नहीं लाता हूँ किसी डायरेक्टर के ऊपर। फिल्म की कहानी है उत्तर प्रदेश की, बिहार की, और मेरे डायरेक्टर के ऊपर है कि अगर वो बोलते हैं कि मैं बिहार में शूटिंग करूँगा तो मुझे बिहार में उनको लोकेशन देना है। मेरे डायरेक्टर कहेंगे कि मुझे जो जिस जगह पे बोलेंगे उस जगह पे मैं शूटिंग करूँगा। ये डायरेक्टर के ऊपर है कि वो कहाँ इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से शूटिंग करना चाहते हैं।